Good morning, students. How are you, students? Today I am going to start a new chapter, that is photosynthesis in higher plants. Now start this chapter. Photosynthesis is a physiochemical process by which green plant use light energy to drive the synthesis of organic compound. Is an enzyme regulated anabolic process. स्टूडेंट्स, जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो दो टाइप की होती है. वन इज एनाबॉलिक एंड सेकंड इज द कैटाबॉलिक. ठीक है, तो इन प्रोसेस में इन्होंने कहा है कि जैसे फोटोसिंथेसिस है तो ये कि फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से बनती है. और इसमें हम क्या करेंगे कि दो प्रोडक्ट्स को लेकर हम एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस का नाम देंगे. ठीक है, जैसे हमने 6CO2 12H2O मॉलिक्यूल्स लेंगे लाइट की प्रेजेंस में. लाइट कौन से? सनलाइट. ठीक है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बन गया एक स्टार्च. ठीक है, जो ग्लूकोज की एक फॉर्म है C6H12O6. और ये प्लांट्स में जो स्टोर फॉर्मेशन है वो स्टार्च की तरह स्टोर होता है और साथ में H2O एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है. क्लियर बच्चों? अब कह रहे हो फोटोसिंथेसिस इज द बेसिक ऑफ लाइफ on earth because it is the primary sources of all food on earth and it is responsible for releasing of O2. वही सेम बात कह रहा है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है. सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का रिलीजिंग कहाँ से होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता है. एंड क्लोरोफिल, लाइट एंड CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस. ये देखो, CO2 चाहिए हमें, H2O चाहिए, लाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए. और ये कहाँ पे होती है? इट ओकर ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. क्लियर स्टूडेंट? अब इस प्रोसेस को जैसे प्लांट्स करते हैं तो ये प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स को हम अब स्टडी करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में. तो जोसेफ प्रिस्टल, इसका नाम सभी ने सुना होगा. इन्होंने क्या किया था? ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी 1774 में. लेकिन उससे पहले इन्होंने एक फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड इन्होंने कि ऑक्सीजन गैस काफ़ी रिक्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. तो ये इन्होंने प्रूव तो किया था 1774 में, लेकिन इनका जो स्टार्टर पॉइंट था वो 1770 में स्टार्ट किया गया था. ठीक है, इसमें इन्होंने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट शो द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट. देखो, इन्होंने एक ऐसे बेल जार लिया और इस बेल जार में एक कैंडल लगाई और कैंडल कुछ देर के बाद बुझ जाती. ये हमें सभी को पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाएगी. जैसे ही ऑक्सीजन यूज़ कर लेगी तो ये कैंडल क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी. और फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ये माइस को आप देख रहे हो, इस बेल जार के अंदर डाला तो इन्होंने देखा कि जो ये माइस है ये भी सफोकेशन फील कर रहा है और कैंडल भी क्या हो गई? बुझ गई है. ठीक है, तो इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कुछ ऐसा अपनी बॉडी से एक्सक्रीट किया कि जो यहाँ पे ये मर गया और ये कैंडल ऑफ हो गई. ठीक है, तो फिर इसने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और यहाँ पे एक लिविंग प्लांट रख दिया, एक छोटा सा माइंड प्लांट रख दिया इस बेल जार के अंदर. तो इसने देखा कि ये माइस भी सर्वाइव कर रहा है और कैंडल भी जलती रही. तो इससे ये प्रूव हुआ कि यहाँ से जो एक्सक्रीट हुआ वो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया और प्लांट ने उस एयर को बॉडी अपने अंदर से रिलीज किया और ये इन लोगों के लिए यहाँ पे सर्वाइवर का पॉइंट बन गया. ठीक है, तो इस तरह से जोसेफ प्रिस्टल ने प्रूव कर दिया कि ऑक्सीजन गैस किस तरह से यहाँ पे एक दूसरे इन प्लांट्स के लिए रिलीज होती है और यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको एब्जॉर्ब करते हैं. क्लियर बच्चों? अब सेकंड आता है जूलियस वॉन सैक. इसने कहा कि 1854 में शो दैट द ग्रीन पार्ट in plant produce glucose which is stored as starch and starch is the first visible product of the
फोटोसिंथेसिस। फिर उसके बाद आए T.W. एंगलमेंट। इन्होंने कहा कि प्रिज्म टू स्प्लिट लाइट इनटू द कंपोनेंट एंड देन इट इल्यूमिनेट क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा एक एल्गी है, और इन्होंने प्रूव किया कि जो ये सनलाइट है, सनलाइट में जैसे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट आप करते हो तो विब्रॉय जैसे होता है, तो विब्रॉय में ब्लू एंड रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। और फिर कॉर्नेलियस वैन नील ने इन्होंने ये प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से रिलीज होती है, ना कि CO2 से रिलीज होती है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जैसे जो सल्फर वाले, जैसे पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट डिपेंडेंट होते हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्रॉम एन ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड रिड्यूसिंग CO2 टू फ्रॉम शुगर, कि जो CO2 है ना ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, ये शुगर में कन्वर्ट हो रही है, और H2O से यहाँ ये A वाला जो ये इसकी ऑक्सीजन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है, कहाँ से, H2O से। इसमें एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया तो वो क्या यूज़ करते हैं, वो H2S यूज़ करते हैं, किसकी जगह पे, वाटर की जगह पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन डोनर, नो ऑक्सीजन वाज इवॉल्व्ड, he interfered that oxygen evolved by green plant come from H2O but not from CO2 as the earlier। इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जैसे ग्रीन सल्फर वाले बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, H2S को यूज़ करेंगे, और CO2 है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, तो सेम ये सोर्सेस निकला, ठीक है। और H2S यहाँ पे कुछ अमाउंट में H2O फोटोसिंथेसिस में निकलता है, ठीक है, ये निकल गया, लेकिन यहाँ 2A में इन्होंने सल्फर मॉलिक्यूल्स मिला, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नहीं मिला इस एक्सपेरिमेंट में, तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये सल्फर कहाँ से आई थी, H2S से आई थी। तो इससे ये भी प्रूव हो रहा है कि H2O से ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्लियर बच्चों? Now student, question is arises, where does photosynthesis take place? Chloroplasts are green plastid which function as the site of the photosynthesis। देखो photosynthesis की प्रोसेस सभी को पता है कि क्लोरोप्लास्ट में होती है और ग्रीन प्लास्टिड से है ये, ठीक है। एंड इंस्टेड द लीव्स क्लोरोप्लास्ट इज जनरली प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल। जो लीव्स के अंदर जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उन सेल्स का नाम होता है मेसोफाइल सेल्स। क्लियर? Within the chloroplast there is the membranous system consists of grana, stomata, and lamellae and fluid stroma। Now we discuss about this diagram of chloroplast। देखो बच्चों, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दिस इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे ये थैलाकॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये नंबर ऑफ प्लेट्स जैसे एक दूसरे के ऊपर सेटअप हैं, तो इस सिंगल मेम्ब्रेन को इन्होंने थैलाकॉइड कहेंगे ये, और इनकी मल्टीपल लेयर्स को हम ग्रेना बोलते हैं। क्लियर? और फिर इसके साथ साथ ये एक दूसरे से प्रेजेंट है, जैसे 1 ग्रेना 2nd ग्रेना, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बाय द स्ट्रोमल लैमिला, ठीक है। और जो ये बाकी का पार्ट बच गया, इस पार्ट को इन्होंने स्ट्रोमा का नाम दिया, ये वाला जो पार्ट है इस तरह से, ठीक है। और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो अपना खुद का राइबोसोम रखती है, खुद का DNA रखती है, यहाँ पे DNA भी प्रेजेंट है और RNA भी प्रेजेंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ऑर्गेनेली राइबोसोम्स रखती हैं, DNA रखती हैं और RNA रखती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट हैं जो स्टोरेज फॉर्म में है, एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स भी इनके पास प्रेजेंट होती है। क्लियर बच्चों? अब ये कह रहा है द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसाइज ऑफ ATP एंड NADPH। देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो उसके लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी का सोर्स हमारा क्या है? ATP,
और ATP के साथ साथ में NADPH, ये इसके मेम्ब्रेन्स में, मेम्ब्रेन सिस्टम है जो ये ग्रेना का, यहाँ पे थैलाकोइड्स का, इनके पास ये जनरेट होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन लीडिंग टू द सिंथेसाइज, और जो शुगर बनने का काम है वो इस जो ये स्ट्रोमल पार्ट है, ये वाला स्ट्रोमल पार्ट, यहाँ पे ये कंप्लीट होती है। एंड द रिएक्शन इन विच, जिस रिएक्शन के अंदर लाइट एनर्जी यूज होती है उसको इन्होंने नाम दिया ग्रेना, ठीक है। ग्रेना के अंदर लाइट एनर्जी यूज हो रही है, ATP बनेगा, NADPH बनेगा, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम दे दिया लाइट एनर्जी, लाइट रिएक्शन, ठीक है। लेकिन बाकी जो पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, जहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन होगी, जो शुगर फॉर्म बनेगी, ठीक है, CO2 रिड्यूस हो जाएगी और शुगर बन जाएगी, उसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कर दिया। इस डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि रात को होगी, नहीं, इसके लिए लाइट ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहा गया। क्लियर बच्चों? अब देखो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ग्रेना वाला पार्ट है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ना CO2 प्लस H2O वाला पार्ट, ये यहाँ पे स्टार्ट होगा और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, ठीक है। फिर जैसे ऑक्सीजन रिलीज हो गई तो हमारा C6H12 O6 वाला पार्ट जो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, वो कहाँ पे बनेगा? ये स्टार्च फॉर्मेशन इस स्ट्रोमा पार्ट के अंदर कंप्लीट होगी, ठीक है। ये ATP एंड NADPH की फॉर्मेशन लाइट रिएक्शंस में होगी, इसलिए उसको लाइट रिएक्शन कहा गया। एंड स्टार्च फॉर्मेशन के लिए लाइट की ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए इसको डार्क रिएक्शन का नाम दिया। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगी? स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? ग्रेना में। और ग्रेना में भी पूछा जाए तो थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीट होगी, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।